कभी कभी सच को सामने लाने में इतने जख्म लगते हैं कि रिश्ता चाहे जो भी हो उसका चेहरा बदल जाता है। नील ने सबके सामने तेजस्विनी को बेगुनाह साबित कर दिया, लेकिन अब उसके दिल में एक ही सवाल है, उसका कातिल कौन है। इसलिए वो ऋतुराज से पूछता है, सच पता ऋतुराज, क्या तूने ही तेजस्विनी का खून किया है? ऋतुराज कहता है, मैं तो बस उससे मिलने गया था अमरावती। मैंने उसे दोबारा प्रपोज किया था, लेकिन उसने मुझे फिर से ठुकरा दिया। लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया। तभी वहां सवी आ जाती है और उसे भी शक होता है ऋतुराज पर। मगर एक नया मोड़ आता है। ऋतुराज मर्डर वाले दिन भूषण के साथ था, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी और भूषण खुद ये बात सबके सामने मान लेते हैं। अब ये साबित हो जाता है कि ऋतुराज कातिल नहीं है, लेकिन विनोद का गुस्सा फूट पड़ता है और वो ऋतुराज को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। पूरा परिवार ऋतुराज को घर से बाहर निकाल देता है, पर ऋतुराज तो अब और भी जहरीला हो चुका है। वो फिर से ठान लेता है, नील ने मुझे बदनाम किया है, अब मैं उससे इसका बदला जरूर लूंगा। घर के अंदर सन्नाटा छा जाता है, हर कोई पछता रहा होता है। नंदिनी नील से माफी मांगती है, क्योंकि उसने तेजस्विनी की बिल्कुल एक बात नहीं सुनी। लेकिन लीना अब भी तेजस्विनी को कैरेक्टरलेस मानती है। बस यहीं पर नील का सब्र टूट जाता है और वो गुस्से में घर छोड़कर निकलने लगता है। पूरा परिवार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नील नहीं रुकता। और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलता है, लीना को चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। नील उन्हें दवाई देता है, फिर से जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लीना उसे रोक लेती है। दूसरी तरफ सवी पूरी तरह से टूट चुकी होती है, क्योंकि अभी तक वो रजत के कातिल का पता नहीं लगा पाई है। लेकिन वो हार नहीं मानती, अपने पूरे जी जान से इस केस में लग जाती है। पर कहानी में फिर से ट्विस्ट आता है। श्रीचंद के आदमी सवी और रिद्धि दोनों को किडनैप कर लेते हैं। आपको क्या लगता है, नील और सवी फिर से एक साथ आकर इस केस को सुलझा पाएंगे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।